हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम MG इन्फोसॉफ्ट एंड MG मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम मैश टूल्स के बारे में जानेंगे। मैश टूल्स डबल डॉटेड लाइन के ऊपर क्लिक करके मेन्यू को साइड में ले लेते हैं। फर्स्ट टूल है अपेंड टू पॉलीगॉन। कोई मैश ऑब्जेक्ट में बॉर्डर एजिस के साथ पॉलीगॉन को अपेंड करने के लिए हम अपेंड टू पॉलीगॉन टूल यूज करते हैं। इस क्यूब की ये बॉर्डर एज है और इस बॉर्डर एज के साथ पॉलीगॉन को अपेंड करने के लिए हम अपेंड टू पॉलीगॉन टूल यूज करेंगे। बॉर्डर एज को हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्प्ले मेनू, पॉलीगॉन एंड बॉर्डर एजिस। तो देखिए, जो भी बॉर्डर एजिस होगी उसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी। वायर फ्रेम मोड से चेक करते हैं 4 नंबर। तो देखिए, ये बॉर्डर एजिस की थिकनेस ज्यादा है 5 नंबर। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसकी भी ये बॉर्डर एजिस है। इसके साथ पॉलीगॉन को अपेंड करने के लिए अपेंड टू पॉलीगॉन टूल का यूज करेंगे। इस ऑब्जेक्ट की भी बॉर्डर एजिस को शो करने के लिए डिस्प्ले, पॉलीगॉन एंड बॉर्डर एजिस। तो इस बॉर्डर एजिस की थिकनेस थोड़ी ज्यादा है। तो चलिए इस क्यूब के अंदर हम पॉलीगॉन को अपेंड करते हैं। अपेंड टू पॉलीगॉन टूल, क्लिक अ बाउंड्री एज, देन क्लिक टू प्लेस न्यू वर्टाइसेस। मतलब कोई भी बाउंड्री एज, बॉर्डर एज के ऊपर क्लिक करें, क्लिक। तो जैसे ही बॉर्डर एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके साथ कनेक्टेड बाकी जो बॉर्डर एजिस होगी वो पिंक कलर में शो होगी। देन आपको एक एक बाउंड्री एज के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक क्लिक। तो कंप्लीट पॉलीगॉन अपेंड हो चुका है और लास्ट में आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर। सेम वे इस ऑब्जेक्ट में भी पॉलीगॉन अपेंड करते हैं। तो अपेंड टू पॉलीगॉन, कोई भी एक बाउंड्री एज के ऊपर क्लिक करते हैं, बाकी बाउंड्री एजिस पिंक कलर में शो होगी, वहां पे आप क्लिक करें। तो पॉलीगॉन अपेंड हो चुका है, देन एंटर। तो जब भी आपको कोई मैश ऑब्जेक्ट में बॉर्डर एजिस के साथ पॉलीगॉन अपेंड करना हो तो अपेंड टू पॉलीगॉन टूल यूज करेंगे। नेक्स्ट टूल है कनेक्ट टूल। कनेक्ट टूल के थ्रू हम मैश ऑब्जेक्ट के कोई भी कंपोनेंट्स को एज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। चेक करते हैं, क्यूब, स्केल, हाइट ग्रिड। अब ये दो एज को एज के थ्रू कनेक्ट करना है तो राइट क्लिक, एज मोड, ये दोनों एज को सिलेक्ट करेंगे, देन कनेक्ट। तो देखिए, ये दोनों एज अब एज के थ्रू कनेक्टेड है। कनेक्ट ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर। विदाउट एनी कंपोनेंट सिलेक्शन भी हम कनेक्ट टूल को यूज कर सकते हैं। राइट क्लिक, मल्टी सिलेक्शन मोड एक्टिव रखते हैं, कनेक्ट टूल, और जो भी कंपोनेंट को आपको कनेक्ट करना है उस कंपोनेंट को सिलेक्ट करते जाओ। ये एज, शिफ्ट एंड क्लिक दिस एज, शिफ्ट एंड क्लिक दिस वर्टेक्स, शिफ्ट एंड क्लिक दिस वर्टेक्स, देन एंटर। तो देखिए, जो जो कंपोनेंट हमने सिलेक्ट किए थे वो सारे कंपोनेंट एजिस के थ्रू कनेक्ट हो चुके हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड एंड मूव, अनदर क्यूब, स्केल, पॉलीक्यूब 2, डेप्थ। राइट क्लिक एंड मल्टी सिलेक्शन मोड, कनेक्ट टूल, फेस, शिफ्ट एंड क्लिक, शिफ्ट क्लिक, शिफ्ट एंड क्लिक, एंटर। फिर से कनेक्ट टूल, इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट एंड क्लिक, शिफ्ट एंड क्लिक, शिफ्ट एंड क्लिक एंड शिफ्ट एंड क्लिक, देन एंटर। तो ऐसे मैश ऑब्जेक्ट के कोई भी कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ एज के थ्रू कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्ट टूल का यूज करेंगे। नेक्स्ट टूल है क्रीज टूल। क्रीज टूल से हम कोई मैश ऑब्जेक्ट के एज को क्रीज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी मैश ऑब्जेक्ट को स्मूथ करते हैं तो ऑब्जेक्ट के शेप को हम मेंटेन कर सकते हैं। चेक करते हैं, क्यूब, यूनिवर्सल स्केल, वाई स्केल माइनस करते हैं, हाइट ग्रिड। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए शॉर्टकट है 2 एंड 3। 2 नंबर से भी ऑब्जेक्ट स्मूथ होता है, लेकिन उसके साथ बाउंडिंग बॉक्स भी होता है। 3 नंबर में बाउंडिंग बॉक्स नहीं दिखता है। तो देखिए, ये हमारे क्यूब का स्मूथ वर्जन है।
अब इस ऑब्जेक्ट के शेप को मुझे मेंटेन करना है, तो ये जो कॉर्नर एजिस है उस एजिस को हम क्रीज करेंगे। राइट क्लिक, एज मोड, एज को सिलेक्ट किया, देन क्रीज टूल। क्रीज टूल को सिलेक्ट करने के बाद मिडल माउस बटन को ड्रैग करना है, मिडल माउस बटन एंड ड्रैग। तो ये एज के ऊपर क्रीज अप्लाई हो चुका है एंड यहां से शेप मेंटेन हो रहा है। सेम वे इस एज को सिलेक्ट करते हैं, मिडल माउस बटन एंड ड्रैग। इस एज को सिलेक्ट करते हैं, मिडल माउस बटन एंड ड्रैग। इस एज को सिलेक्ट करते हैं, मिडल माउस बटन एंड ड्रैग। तो जिस एज के ऊपर हम क्रीज अप्लाई करते हैं वहां से हम शेप को मेंटेन कर सकते हैं। सेम वे इस एजिस के ऊपर भी क्रीज अप्लाई करते हैं, मिडल माउस बटन एंड ड्रैग। बॉटम साइड में भी मिडल माउस बटन एंड ड्रैग। तो देखिए कोई भी एज के ऊपर हम क्रीज अप्लाई करके ऑब्जेक्ट के स्मूथ वर्जन में हम शेप को मेंटेन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, मूव, स्फीयर लेते हैं, स्केल, राइट क्लिक, एज मोड, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक, देन स्केल, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। तो ये इस ऑब्जेक्ट का स्मूथ मोड नहीं है। स्मूथ करने के लिए हम प्रेस करेंगे 3। तो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को स्मूथ में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे देखिए ये सारी एजेस स्मूथ हो चुकी है, लेकिन यहां से हमें ऑब्जेक्ट के शेप को मेंटेन करना है। तो इस एज के ऊपर हम क्रीज अप्लाई करेंगे। राइट क्लिक, एज मोड, डबल क्लिक, देन क्रीज, मिडल माउस बटन एंड ड्रैग, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। तो देखिए इस एज के ऊपर हमने क्रीज अप्लाई किया है, तो यहां से ऑब्जेक्ट का शेप मेंटेन हो रहा है। ये एज के ऊपर भी क्रीज अप्लाई करते हैं, राइट क्लिक, एज मोड, डबल क्लिक, क्रीज टूल ऑलरेडी एक्टिवेट है तो मिडल माउस बटन एंड ड्रैग, डबल क्लिक, मिडल माउस बटन एंड ड्रैग, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड। देखिए जो भी एज के साथ क्रीज टूल अप्लाइड है वहां से शेप मेंटेन हो रहा है। यहां से भी मेंटेन करते हैं, राइट क्लिक, एज मोड, डबल क्लिक, मिडल माउस बटन एंड ड्रैग। देखिए स्मूथ ऑब्जेक्ट के शेप को मेंटेन करने के लिए मल्टीपल वेज है। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे अलग अलग वेज को हम सीखते जाएंगे। नेक्स्ट टूल है क्रिएट पॉलीगॉन टूल। इस टूल से हम माउस के थ्रू पॉलीगॉन को क्रिएट कर सकते हैं। चेक करते हैं, क्रिएट पॉलीगॉन टूल, क्लिक टू प्लेस ईच वर्टेक्स, टू फिनिश प्रेस एंटर। जहां पे आपको पॉलीगॉन क्रिएट करना है वहां पे माउस के थ्रू आपको क्लिक करते जाना है। क्लिक फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, क्लिक क्लिक क्लिक। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करोगे तब तक पॉलीगॉन क्रिएट होता जाएगा। एंटर। तो ये एक पॉलीगॉन क्रिएट हो चुका है। इस टूल के थ्रू हम बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। जब हम पॉलीगॉन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट करते हैं तो इस पॉलीगॉन का फेस नॉर्मल्स कैमरा फेसिंग की तरफ आता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो पॉलीगॉन फेस का नॉर्मल कैमरा फेसिंग की ऑपोजिट साइड में आता है। चेक करते हैं, क्रिएट पॉलीगॉन, पहले एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, एंटर, देन क्लॉकवाइज करते हैं, एंटर, हाइड ग्रिड, सिलेक्ट पॉलीगॉन, डिस्प्ले पॉलीगॉन्स एंड फेस नॉर्मल्स। तो यहां पे फेस का नॉर्मल कैमरा फेसिंग के डायरेक्शन में है। इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करते हैं, डिस्प्ले पॉलीगॉन्स, फेस नॉर्मल। ये पॉलीगॉन का फेस नॉर्मल
कैमरा फेसिंग की ऑपोजिट साइड में है, मतलब नीचे की साइड में है। एक और एग्जांपल करते हैं, इसको करते हैं डिलीट। डिलीट, क्रिएट पॉलीगॉन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रिएट करते हैं। अब इस पॉलीगॉन के अंदर की तरफ एक होल क्रिएट करना है, तो यहां पे पॉलीगॉन को कंप्लीट नहीं करना है, एंटर प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल क्लिक करके अंदर की साइड क्लिक करना है, तो यहां पे एक नया वर्टेक्स जनरेट होगा। देन क्लिक 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 एंड क्लिक, देन एंटर। हाइड ग्रिड, तो देखिए एक नया पॉलीगॉन क्रिएट हो चुका है और बीच में एक होल भी क्रिएट हो चुका है। एक और एग्जांपल करते हैं, फाइल, न्यू सीन, डोंट सेव, ग्रिड, फ्रंट व्यू पोर्ट में जाते हैं, स्पेस, फ्रंट, क्रिएट पॉलीगॉन। यहां से हम बेसिक कार जैसे शेप का एक पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, क्लिक क्लिक क्लिक। कोई प्रोफेशनल कार क्रिएट नहीं करते हैं, बेसिक कार। यहां से सीधा एंड एंटर। पर्सपेक्टिव व्यू में जाते हैं, देखिए एक कार के शेप का पॉलीगॉन क्रिएट हो चुका है। हाइड ग्रिड, अब इस पॉलीगॉन को हम एक्सट्रूड करेंगे, तो एक्सट्रूड मैंने सिखाया हुआ है। एक्सट्रूड के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ई, हैंडल को चेंज करते हैं एंड इस साइड हम एक्सट्रूड कर देते हैं। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। तो देखिए सिंपल वे में एक बेसिक कार का मॉडल क्रिएट हो चुका है। ये सिर्फ क्रिएट पॉलीगॉन टूल को समझने के लिए क्रिएट किया है, एक्चुअल प्रोफेशनल कार का मॉडल बनाना भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट टूल है इंसर्ट एज लूप टूल। नाम से ही पता चलता है एज लूप को इंसर्ट करने के लिए ये टूल यूज करेंगे। प्लेन, स्केल, हाइड ग्रिड। सपोज यहां पे एज लूप ऐड करना है, तो इंसर्ट एज लूप टूल एंड क्लिक कर दीजिए। क्लिक। एज लूप तब तक इंसर्ट होगा जब तक उसको क्वाड्स पॉलीगॉन मिलेंगे। जहां से क्वाड पॉलीगॉन मिलना बंद हो जाएगा, वहां से एज लूप इंसर्ट होना स्टॉप हो जाएगी। चेक करते हैं, राइट क्लिक, मल्टी सिलेक्शन मोड, कनेक्ट टूल, ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड शिफ्ट क्लिक, एंटर। तो यहां पे देखिए यहां पे क्वाड नहीं है। अब यहां एज लूप इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं, इंसर्ट एज लूप टूल एंड क्लिक। तो देखिए यहां से क्वाड पॉलीगॉन नहीं है, तो एज लूप यहां तक ही इंसर्ट हुई है। मल्टीपल एज लूप भी एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन बॉक्स में जाना है, इंसर्ट एज लूप टूल के ऑप्शन बॉक्स के ऊपर क्लिक करें और ऑप्शन बॉक्स के अंदर यहां लास्ट ऑप्शन है मल्टीपल एज लूप्स, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। नंबर ऑफ एज लूप्स, सपोज 5, देन क्लिक। तो एक साथ में 5 एज लूप इंसर्ट हो चुकी है।
स्मूथ ऑब्जेक्ट के शेप को मेंटेन करने के लिए भी हम इंसर्ट एज लूप टूल यूज कर सकते हैं। चेक करते हैं। पहले यहां से रिसेट कर देते हैं, रिसेट टूल, क्लोज, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, डिलीट, ग्रेड। एक क्यूब लेते हैं, स्केल, इसी क्यूब का एक कॉपी करते हैं, कंट्रोल डी एंड मूव, हाइट ग्रिड। अब फर्स्ट क्यूब को हम स्मूथ करते हैं तो शॉर्टकट है 3। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट का स्मूथ वर्जन है। जहां से ऑब्जेक्ट के शेप को मेंटेन करना है वहां पे हम एज को इंसर्ट करेंगे। तो सिलेक्ट क्यूब, इंसर्ट एज लूप टूल। यहां से हमें ऑब्जेक्ट को मेंटेन करना है तो यहां पे एक एज ऐड करते हैं। यहां से भी मेंटेन करना है तो यहां पे एक एज ऐड करते हैं। यहां से शेप को मेंटेन करना है, यहां से भी शेप को मेंटेन करना है, यहां से भी शेप को मेंटेन करना है। शेप को मेंटेन करने के लिए जो हम एज लूप ऐड करते हैं उसको टेक्निकली हम बोलते हैं सपोर्टिव एज लूप। चलो सब जगह पे हमने सपोर्टिव एज लूप ऐड कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम स्मूथ करते हैं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट मोड, देन 3। तो देखिए स्मूथ ऑब्जेक्ट का शेप यहां से हमने मेंटेन कर दिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइल, न्यू सीन, डोंट सेव, शो ग्रिड, स्फीयर, स्केल, पॉलीस्फीयर 1, एक्सिस एंड हाइट को माइनस करते हैं। हाइट ग्रिड, यहां पे एक एज लूप ऐड करना है लेकिन यहां पे एक ट्रायंगल है, क्वाड नहीं है, तो यहां से एज लूप स्टॉप हो जाएगा। चेक करते हैं, इंसर्ट एज लूप टूल, क्लिक। तो देखिए एज ऐड हो चुका है लेकिन यहां से स्टॉप हो चुका है। सेम वे यहां पे भी। अब देखिए यहां पे एज तो ऐड हुआ है लेकिन ये जो शेप का फ्लो है वो फ्लो एडजस्ट नहीं हुआ है। इस फ्लो को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन बॉक्स में जाना है, ऑप्शन बॉक्स, यहां पे एक ऑप्शन है इंसर्ट विथ एज फ्लो। इस ऑप्शन को टिक करना है, देन यहां से इंसर्ट करो एज। तो देखिए इसके साथ फ्लो भी मेंटेन हुआ है। यहां से क्लिक करते हैं तो शेप का फ्लो भी मेंटेन हो रहा है। ये विदाउट एज फ्लो एज ऐड हुआ है तो यहां से कोई फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है। रीसेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिलीट, टॉरस, स्केल, पॉलीटॉरस 1, रेडियस को प्लस करते हैं, सब डिवीजन एक्सिस एंड हाइट माइनस करते हैं। अब यहां पे एक एज ऐड करना है और फ्लो एडजस्ट करना है। तो ऑप्शन बॉक्स, इंसर्ट विथ एज लूप फ्लो, देन इंसर्ट एज। देखिए यहां पे फ्लो मेंटेन हो रहा है। मॉडल्स क्रिएट करते समय ये टूल का बहुत यूज होने वाला है।